आपको बराह रास्त लिए चलें। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कारोबार को तबाह किया है, मईशत को तबाह किया है, इसकी कोई मिसाल शायद दुनिया की तारीख में ना हो। ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब जो एक फौजी अफसर भी थे और खुद नैब में भी रहे थे, उन्होंने मार्च 2019 में खुदकुशी कर ली थी जब उनको नैब के एक केस में मुलव्वस किया गया और उन्होंने कहा कि मैं इस हद तक से, इस बेइज्जती से, इस नैब के टॉर्चर से मैं अपनी जान खत्म करना बेहतर समझता हूं। ये मार्च 2019 की बात है। कल इस्लामाबाद के नैब कोर्ट में उनके खिलाफ जो मुकदमा था वो खारिज कर दिया गया कि इस मुकदमे की कोई हकीकत नहीं है, ये जैली मुकदमा बनाया गया और ये सिर्फ जो अफराद उस मुकदमे के अंदर मुलव्वस थे उनको दबाने के लिए, उनकी हद तक इज्जत करने के लिए मुकदमा बनाया गया। तो मैं नैब चेयरमैन से सवाल करूंगा कि ये वही मुकदमे हैं जिनकी अप्रूवल आपने दी थी, तो आपको कोई शर्म है? आप कोई दो लफ्ज हमदर्दी के ब्रिगेडियर असद मुनीर के खानदान से कर सकते हैं कि मैंने केस गलत बनाया? और मैं नैब चेयरमैन को बताना चाहता हूं कि आपको एक दिन ये खड़े होकर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा जो आप इस मुल्क में, जो आपने किया है 4 साल में, जो इस मुल्क के अंदर तबाही मचाई है, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन की है, जो इस मुल्क में जैली मुकदमे बनाए हैं, जो झूठे मुकदमे बनाए हैं, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। ब्रिगेडियर असद मुनीर के खानदान को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप में कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज आप रहे हैं, कानून आप जानते हैं, हमें आपसे तवक्को है कि ब्रिगेडियर असद मुनीर के खानदान से, उनकी याद से कम 2 अल्फाज तो कह देंगे कि हमसे गलती हुई है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई अल्फाज आएंगे, क्योंकि जो ये अल्फाज अदा करेगा उसको बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यहां जितने मुकदमे हैं सब जाली मुकदमे बने हुए हैं। ये सिर्फ सियासत खेलने के लिए है, ये सिर्फ किसी की आवाज को दबाने के लिए है, ये सिर्फ सियासी वफादारियां बदलने के केस हैं। इनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज आप इक़्तिदार के ज़ोम में हैं, कल आपको अवाम को जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। ये बात मत भूलें। बहुत से आमिर इस मुल्क में आए, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करने वाले आए जो इक़्तिदार के ज़ोम में रहे, लेकिन आखिर अवाम और हक और सच की आवाज के सामने उनको जवाब देना पड़ा। तो ये तमाशे जो नैब के हैं, ये हमने 22 साल से हम भुगत रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब नई हुकूमत आई, सबसे पहले इस नैब की इम्यूनिटी विड्रॉ की जाएगी और जिन लोगों ने नैब के अंदर जुल्म किया है उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा और नैब को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इदारा है जिसने आज सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। ये वो इदारा है जो हुक्मरानों के हाथों में खेला और अवाम को और इस मुल्क को मुश्किलात में डाला है। जनाब, ये आप चेयरमैन नैब को जवाब देने की बात कर रहे हैं, तो क्या जिसने पाकिस्तान के 3 दरिया बेचे उसने किसी को जवाब दिया? जिसने पाकिस्तान को 2 लाख करने की बुनियाद रखी उसने किसी को जवाब दिया? जिसने पाकिस्तान को 2 लाख किया उसने जवाब दिया? या सियाचिन बेचा उसने जवाब दिया? कारगिल सानिया हुआ वो उसने जवाब दिया? वो तो चेयरमैन नैब देंगे। वो तो आप नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम उन मामलात के हकायक तो अवाम के सामने रख दें, ट्रूथ कमीशन बना दें, ताकि अगर हम उनको सजा नहीं दे सकते, कम से कम हकायक तो मुल्क के अंदर मौजूद हो, तारीख तो मसख ना हो कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले कौन लोग थे और उन्होंने क्या क्या किया। एक सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है जी, और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा रही है। चौधरी शुजात साहब से नून लीग की जो मुलाकात थी उसके बाद ये कहा गया था हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही है, मगर हुकूमत का कहना यह है कि कल इमरान खान ने वहां जाकर अपोजिशन की सारी तहरीक को पंचर कर दिया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और ब्रिजलाई साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है, लेकिन आज ये फैसला
काफ लीग ने और शुजात साहब ने और रिजलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज्यादा नंबर मौजूद हैं, इसलिए ये फैसले उनके अपने हैं, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा तो काम था दावत देना, हमने दावत दे दी है। अच्छा शाह साहब, आपका बड़ा लंबा अरसा गुजरा है चौधरी बिरादरान के साथ, के साथ रहे हैं, तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि चौधरी बिरादरान सबको आसरा दे के रखते हैं या नहीं? एक चीज़, दूसरी ये कि प्राइम मिनिस्टर ने एमएसपी स्कीम का ऐलान किया है, उसका फ्यूचर क्या होगा? अगर आपकी गवर्नमेंट आए तो उसको क्या आप कंटिन्यू करेंगे आप, और किस तरह देखते हैं आप? देखिए, शुजात साहब मेरे बुजुर्ग हैं, हमारी पुरानी दोस्ती भी है, रिजलाई साहब के साथ भी हमने काम किया है। मैं उन दोनों का एहतराम करता हूं, लेकिन उनकी सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि सियासत वो होनी चाहिए जिससे मुल्क के अवाम का फायदा हो। अगर आप इक़्तिदार के साथ रहना चाहते हैं, इक़्तिदार की ही तवक्को में हैं, तो फिर शायद सियासत में शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुफाद बन जाती है। इसलिए ये फैसले उनके हैं, जो फैसला वो करें। तो ये थी न्यूज़